हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो आज दिन है सोमवार और हम लोग जाने वाले हैं नेपाल। हाँ जी, तो उसी के लिए सुबह उठ के और मैं फटाफट से सारी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सुबह उठते उठते पहले लग गई थी मैं किचन में, क्योंकि थोड़ा बहुत समय सोच रही थी कुछ अपने लिए रख लूँ। बिकॉज़ आप सबको मैंने बताया ही कि मेरी डाइटिंग चल रही है, तो मैं उतना ज़्यादा बाहर का जो भी फूड है वो नहीं खा पाऊँगी। इस वज़ह से मैं थोड़ा बहुत सा अपने लिए कुछ चीज़ें रख लूँगी। हालाँकि बच्चे तो बाहर का खा ही सकते हैं, बट मैं नहीं खा रही हूँ अभी बाहर का कुछ भी, या फिर घर में भी ऐसे कुछ जंक फूड्स, ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। मैं अभी बहुत ही हेल्दी चीज़ें एंड डाइट के हिसाब से जो मेरा है कि प्रॉपर डाइट मेरे को करना है, उस हिसाब से मैं खाती हूँ। तो इसी की वजह से मैंने थोड़ा सा मखाना फ्राई कर लिया, थोड़ा तो नहीं फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया है। बिकॉज़ बच्चे भी हैं तो साथ में थोड़ा बहुत सा वो लोग भी खा लेंगे। और सौम्या को मैं बोली हूँ कि आप मेरे लिए अनार जो है वो छील दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अनार रहेगा पास में तो मैं वो भी सारी चीज़ें खा लूँगी, क्योंकि बाहर का क्या ही मैं खाऊँगी। क्योंकि बाहर जाने पे ना समझ में आता नहीं कि आप क्या खाओ नहीं खाओ, और आपके पास चीज़ें होती है तो थोड़ा सा ईज़ी होता है कि चलो आपको थोड़ा बहुत सा भूख लग रहा है तो आप अपने पास कुछ है तो खा लोगे। हम लोग जाने वाले हैं आज नेपाल, क्योंकि हालाँकि मेरे भांजा हैं तो उनका मन था कि नेपाल घूमने का, कि सब लोग जब भी आते, कोई भी हमारे यहाँ आता है तो नेपाल हम लोग उनको घुमाते ही हैं, चाहे कोई भी आए। तो इसीलिए मेरे भांजा बोले कि हम भी नेपाल नहीं घूमे हुए हैं, तो हमको भी नेपाल ही घूमना है। तो बस उनको लेके हम लोग आज नेपाल ही जाने वाले हैं। हम लोग तो बहुत बार गए हैं नेपाल में, लेकिन आज वहाँ भी जाएँगे जहाँ पे हम नहीं गए हैं। तो चलिए आज आप सबको लेके चलते हैं नेपाल और दिखाते हैं आपको। आज सुबह-सुबह पता है क्या हुआ गाइज़? सुबह जब मैं उठी थी तो लाइट ही नहीं था, और जब कहीं आपको जाना रहता है ना तो यही प्रॉब्लम होता है। और यहाँ इधर ना लगभग 4-5 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि मतलब इधर जब से मैं मतलब 3-4 दिन से, ज़्यादा टाइम से नहीं, रात के रात लाइट कट जाता है, इन्वर्टर ना डिस्चार्ज हो जाता है। सो ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो बस यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कर ले रही हूँ और मैं अभी फटाफट से तैयार हो जाऊँगी नहा धो के। तो गाइज यहाँ पे सौम्या अनार छील रही है मेरे लिए, है ना सर? किसके लिए अनार छील रहा है सौम्या? मेरे लिए। तुम्हारा वैसे वीडियो बना दे वैसे। देखिए गाइज यहाँ पे निशांक उठ चुका है। कहाँ जाना है बेटा आज? नेपाल। ओके। तो गाइज यहाँ पे बिब्बू भी उठ गए। कहा था ना बिब्बू? बेटे टार नेपाल। बेटे टार बोले इंडिया में, बेटा पता नहीं कहाँ पे होगा। बिट्टू, मेरा बिट्टू भी उठ गया है गाइज। आज मेरा बिट्टू उठ गया है गाइज, मेरा बिट्टू उठ गया है। तो यहाँ पे आपको हम पतिदेव को दिखाते हैं जिनको कितना आराम है। कहीं भी जाना होता है गाइज तो इनको टेंशन नहीं होता है। कहीं भी जाना होता है ना तो इनको कोई परेशानी नहीं होता, टेंशन नहीं होता। आराम से उठेंगे, नहाना चाहे नहीं नहाना, नहाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आज, ये बिल्कुल भी नहीं नहाने वाले हैं रात में। नहीं हम नहाएंगे। गाइस फाइनली हम हो चुके हैं रेडी और हमारा गाड़ी भी आ चुका है। तो हम लोग निकलेंगे अब नेपाल जाने के लिए, है ना। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना अपना ये वाला वुलन टी शर्ट, स्वेटर भी रख लिए है, कहीं ठंडा ज्यादा लगेगा। सौम्या भी रेडी हो चुकी है। सो चलिए अब आप लोग के साथ गाड़ी में मिलते हुए, गाड़ी ड्राइवर सब आ चुका है, चलिए चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे, सब लोग बैठे थे और ठंडा इतना ज़्यादा था ना आज। ऐसे तो मतलब हर दिन क्या होता है, बहुत अच्छा धूप निकल जाता है, लेकिन आज बहुत ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा वाला ठंडा था। मौसम एकदम अच्छा सा नहीं लग रहा था, लेकिन चलो जाना है तो जाना ही है। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। रास्ते का कुछ इस तरीके का व्यू है। बहुत ज़्यादा मैंने ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, लेकिन जो भी चीज़ शूट की हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग मेरे फेसबुक पे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूबर अंतरा से मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैं बहुत अपडेटेड ब्लॉग्स जो है ना वो अपलोड करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर मैं मतलब सब लोग यहाँ पे खा रहे थे, क्योंकि ना हमारा बॉर्डर पे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि घर से ही हम लोग का लेट हो गया था निकलने में। आई थिंक 9 साढ़े 9 बज गया था घर से निकलने में। तो हम लोग जब तक बॉर्डर पहुँचे थे तो 45 मिनट लगा था बॉर्डर पहुँचने में। तो सभी लोगों को भूख लग गया था, लाइक 11 से ज़्यादा ही हो रहा था। तो सभी लोगों को भूख लगा हुआ था, तो सब लोग खाना खा रहे थे। यहाँ पे रंजना भी खाना खा रही थी और उसके बाद सौम्या भी खाना खा रही थी। तो जिसको जो मन करा था वो खा रही थी। सौम्या बोली थी कि वो चावल दाल सब्जी ये प्रॉपर खाना खाएंगी। बिब्बू बोले कि वो पूरी सब्जी खाएंगे। तो जिसका जो इच्छा था वो खाए, और मैं बोली थी कि मैं आमलेट खा लूँगी, क्योंकि
मैं ऐसा कुछ भी मतलब ऐसे चावल-वावल तो मैं खा नहीं रही हूँ, रोटी भी अभी फ़िलहाल नहीं खा रही हूँ, क्योंकि अभी 15-20 दिन का मेरा प्रॉपर डाइट है, जिस वज़ह से मैं ना रोटी ना चावल खा रही हूँ। सिर्फ़ मैं ग्रीन वेजिटेबल, दलिया, मूँग का चीला, मूँग का जो भिगो के रखते हैं वो, बस यही सारी चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल तो वही सारी चीज़ें खा रही हूँ गाइज़। तो क्योंकि थोड़ा-सा वेट लॉस करना ज़रूरी है और आपको अपनी बॉडी का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे पतिदेव ऑर्डर कर रहे थे कि जो भी चीज़ खाएगा, और ये है कुछ नेपाल के बॉर्डर का व्यू, जो कि कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे सभी लोग खा रहे थे, और यहाँ नेपाल के बॉर्डर में ना बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं रहता है, इतना छोटा-छोटा सा ही दुकान टाइप का रहता है, रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे छोटा-छोटा सा, यहाँ पे मैं बाबू को ना थोड़ा-थोड़ा सा दाल-चावल खिला रही थी, क्योंकि इसको मैं घर में भी ना दाल-चावल खिलाती हूँ, सेरेलैक्स खिलाती हूँ। तो मैंने कहा कि दाल-चावल थोड़ा-थोड़ा सा ना इसको खिला देती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा पेट ना भरा-भरा सा रहेगा, क्योंकि बच्चे को जब भूख लगता है ना, तो बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं। और ये इतना तेज़ मेरे को दाँत काट लिया था ना, सोचिए अभी तक हम लोग पहुँचे भी नहीं है, जहाँ पे हमें जाना है ना वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाना है, पूरे पहाड़ पे गोल-गोल चढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। सो गाइज़, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। और बहुत मज़ा आने वाला है, और हम लोग पूरा नेपाल घूम के आए ना, बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किए हम लोग। सो इसके बाद हस्बैंड खा रहे थे, तो हस्बैंड यहाँ पे पूरी सब्ज़ी खा रहे थे, बिब्बू भी पूरी सब्ज़ी खा रहे थे। ये लोग बोले कि हम लोग पूरी सब्ज़ी खाएँगे, और सौम्या रंजना बोली कि हम लोग चावल खाएँगे। तो जिसको जो इच्छा किया खाया, मैं बोली कि मैं आमलेट खाऊँगी, तो मेरे लिए 2 अंडे का आमलेट बना था, तो मैं वही खाई थी। सो यहाँ पर मेरे लिए भी पूरी सब्ज़ी लेके आ गया था, तो मैंने कहा कि अरे! मुझे नहीं खाना है भैया, ये सबको हटाओ। क्योंकि मेरा तो पहले ये सब चीज़ें फ़ेवरेट था ही गाइज़, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा-सा मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा अपना वेट जो है कम करना बहुत ज़रूरी है। इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बस 2 अंडे का आमलेट खाई हूँ, और कुछ भी नहीं। सो अंडा अच्छा बनाया था आमलेट, ऑयली ज़्यादा नहीं था। मैं बोली थी कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सौम्या और अंजना जो है खा रही थी, और इतना मज़ा आ रहा था ना, हम लोग पहुँचे भी नहीं थे और मुझे हँसी तो पहुँचे भी नहीं, हमारा खाना-पीना जो है ना वो हम स्टार्ट कर दिए थे। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरी आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। जाइए, फेसबुक पे भी मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा लगा ना वीडियो, और फेसबुक पे इतना प्यार मिल रहा है कि वीडियो डालने का ही मन कर रहा है कि चलो जितनी वीडियो डालो। सो ये है कुछ नेपाल के बाहर का व्यू। मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं बिब्बू को बोली कि थोड़ा-सा शूट कर लीजिए। और यहाँ पे पता है क्या चीज़ है, हमारे बिहार में तो ये सारी चीज़ें बैन है, लेकिन यहाँ पे ऐसे खुलेआम बिकता है ये सारी चीज़ें, आप देख ही सकते हो। और मतलब यहाँ नेपाल में तो बिकता है, लेकिन हर जगह ही होता है, लेकिन हमारे बिहार में तो एकदम ये सारी चीज़ें बैन है। तो बहुत लोग तो बिहार से ही करने आते हैं यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बॉर्डर में चेक होता है, सारी चीज़ें चेकिंग में होता है, बॉर्डर पे हर एक चीज़ बॉर्डर पे चेक होता है। आपके आपके पास सामान, आपका गाड़ी, आप अगर कुछ भी खाए-पिए हो तो बॉर्डर पे सारी चीज़ें वो चेक करता है। तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए गाइज़, अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि हमारा गाड़ी जो है वेट कर रहा है, और हम लोग बस यहाँ पे आ गए थे। मैंने कहा कि चलो खा पी लिए, अब थोड़ा-सा चलते हैं भई, अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हम लोग को पहाड़ पे चढ़ना है, और बहुत हाइट है जहाँ पे हम लोगों को जाना है। और आज मैं आप लोग को दिखाऊँगी स्काई वॉक, जहाँ पे हम लोग गए थे। हालाँकि आप लोग जो मुझे फ़ेसबुक पे जानते हैं, तो वो लोग तो देख भी लिए होंगे। बाकी बाकी चलिए, यहाँ पे नेपाल के अंदर जो है हम इन कर गए थे, विराटनगर पहुँचने वाले थे हम लोग। विराटनगर में नेपाल के विराटनगर में काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल। तो फाइनली हम लोग, उतना ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, थोड़ा-थोड़ा सा क्लिप ली हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में चढ़ गए थे, पहाड़ के ऊपर में, जिसका व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मैं 1-2 रील बनाई थी, रैंडम शूट की थी कि उस पे गाना लगा लूँगी, क्योंकि नेपाल के अंदर आते ही हमारे फ़ोन का नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता है, ना हम नेट यूज़ कर सकते हैं, ना हम किसी से बातें कर सकते हैं। तो इस वज़ह से ना मैं मतलब उतना गाना-वाना पे अच्छा से वीडियोज़ नहीं बन पाता है। बट हाँ, रैंडम शूट कर लेती हूँ, बाद में गाना जो है वो उसको ऐड कर लेती हूँ। सो यहाँ पे ऐसे पहाड़ों के बीच से ना एकदम ऊपर हाइट पे जाते हैं, और व्यू तो इतना अच्छा लगता है ना पहाड़ों का, ना बात ही अलग लगता है। मतलब एक अलग ही फीलिंग होता है ना पहाड़ देखने का, बहुत सुकून मिलता है ये सारी चीज़ें देख के। हालांकि मैं तो जब भी मेरा मूड करता है ना, तो मैं नेपाल आ जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से नेपाल का बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है। तो जब भी मेरा मूड करता है ना कि यार कहीं चलते हैं घूमने के लिए, कुछ अच्छी ऐसी जगह, तो मैं सुकून की जगह पे आ जाती हूँ, क्योंकि ये पहाड़ वाली जगह ना मुझे बहुत सुकून लगता है, और देखने में ना बस मन करता है फ़ोन वोन हटा दो यार, सिर्फ़ देखते रहो नज़ारा, ऐसा फ़ील होता है।
हम लोग फाइनली पहुंच गए थे स्काई वॉक वाले भेटेटार इस जगह का नाम था। तो हम लोग टिकट काउंटर में टिकट लिए थे, 500 रुपये एक आदमी का टिकट था। और जैसे कि रिशांग का 250 लगा था, हाफ टिकट रिशांग का लगा था। बाकी हम लोग जितने जन थे सबका 500 रुपये लगा था, एक आदमी का 500 रुपये टिकट। आप देख भी सकते हो वहाँ पे लिखा भी हुआ है भेटेटार स्काई वॉक, 500 रुपये एक आदमी का टिकट था। तो हम लोग तो थे 3 4 5 आदमी थे और ईशान को मिला के 6 आदमी थे। छोटा वाला बाबू का नहीं लगा था, ईशान का लेकिन लग गया था, हाफ टिकट लगा था। और व्यू इतना प्यारा था ना गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ, कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया जो चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे थे। कितना सुकून मिल रहा था। और अंजना का तो एकदम हालत ख़राब था, अंजना को घूमना भी था हमारे साथ में और अंजना को ठंड भी लग रहा था। बोल रही थी कि दीदी ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, दीदी ठंडा बहुत लग रहा है। हम बोले रंजना अभी तो कुछ नहीं है, बहुत ठंडा है, पहले ऊपर तो चलिए। तो बहुत अच्छा लगा। और रंजना को भी मैं इसलिए लेके गई थी क्योंकि हमेशा कभी भी मैं कहीं जाती थी ना, तो रंजना हमेशा हमसे कहती थी कि दीदी हमको भी लेके चलिएगा, हम भी चलेंगे आपके साथ घूमने के लिए। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि रंजना मेरे घर में काम करती है तो मैं उसको कोई ऐसा समझती हूँ, नहीं। मैं एज़ एक छोटी बहन की तरह रंजना को समझती हूँ क्योंकि वो मेरे पास बहुत समय से 7 साल से 6-7 साल से काम कर रही है। तो बहुत समय से वो मेरे पास है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा था कितने लोग का टिकट हुआ नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें चेक हो रहा था। तो यहाँ पे वो जो जहाँ सब लोग टिकट लिए थे ना, वो रिशांग का टिकट नहीं दिया था, गलती से छूट गया था। तो फिर दोबारा जाके हस्बैंड रिशांग का टिकट लिए कि आप बच्चे का पैसा तो ले लिए लेकिन टिकट में एंट्री नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर में और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मैं मतलब उस चीज़ें को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना सुकून लग रहा था ना, एकदम ऊपर चढ़ रहे थे ना तो और ज़्यादा सुकून लग रहा था। मौसम यहाँ का वेदर जो है ना, बहुत प्यारा वेदर कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा वेदर। तो वो चीज़ें इतना प्यारा लग रहा था ना ये वेदर देख के। और मतलब ऊपर जाने के बाद ना पूरा फॉग लगा हुआ था ना, तो वो थोड़ा-सा था कि थोड़ा-सा क्लियर रहता, तो थोड़ा-सा देखते ऊपर से सारी चीज़ों को। लेकिन यही था कि बहुत ज़्यादा फॉग था और ठंड भी था साथ में, बहुत देख सकते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। जबकि स्काई वॉक पे काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम लोग गए थे, बहुत ऊपर हाइट पे, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब सिर्फ ऐसे ही धुंधला-धुंधला सा सारी चीज़ें दिख रहा था। आप नीचे देख सकते हो, मेरे को सच बताऊँ तो इस पे डर भी लग रहा था। ऐसे हमारे बिहार में राजगीर में स्काई वॉक है, लेकिन अभी तक मैं वहाँ गई नहीं हूँ राजगीर। लेकिन मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि ये मेरा नज़दीक पड़ता है। मेरे को ना सच बताऊँ तो बहुत डर लग रहा था। मुझे नहीं, बच्चों को भी डर लग रहा था। मैं सोची जब मुझे डर लगा तो बच्चों को क्यों ना डर लगे। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं था, सारी चीज़ें सिक्योरिटी के हिसाब से थी, बट गाइस सच में बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पे सारा चीज़ें फिर चेक होता है तो सिर्फ चेक ही चेक होते रहता है। यहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी था, हर जगह चेकिंग था। मैं यहाँ पे आई ना, मेरे को हमको ऐसा लग रहा था भाई साहब कितना रिस्क होता है यार, कहीं कुछ हो जाए तो नीचे चली जाऊँगी मैं। और साथ में बच्चे थे तो अपने से ज़्यादा तो बच्चों का टेंशन होता है ना कि बच्चे भी हैं। तो मेरे को डर भी लग रहा था। तो वो कह रहा था सिक्योरिटी कि मैम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घूमो, वीडियोज़ बनाओ, फ़ोटो क्लिक करो, कोई डर नहीं है। साथ में ना बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा-सा वो लगता है ना कि अरे बच्चे हैं भई, कोई बात ना हो जाए, वो सारी चीज़ें। और मैं इन लोग को समझा रही थी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से देखो, एन्जॉय करो। लेकिन मैं तो खुद ही डर रही थी गाइज़। मैं इन लोग को समझा रही थी पर मेरे मन में तो खुद ही बहुत सारा डर लग रहा था। और रंजना तो आ ही नहीं रही थी, रंजना कह रही थी दीदी नहीं हम उधर ही रहेंगे, हम इधर नहीं आएँगे। फिर मैं रंजना को खींच के इधर लेके आई कि रंजना थोड़ा-सा देखिए, घूमने के लिए आए हैं तो अच्छा लगता है, घूमने आए हैं तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं देखिएगा तो क्या ही देखिएगा, है ना? और मैं रंजना को बोल रही थी रंजना इतना महँगा एंट्री फ़ीस लेके हम लोग आए हैं तो थोड़ा-सा आइए, फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ मैं आपका। उसके बाद गाइस इतना ठंडा लग रहा था ना, व्यू देख सकते हैं। काश ये फॉग नहीं रहता ना तो शायद बहुत अच्छा व्यू आता, लेकिन ये पूरा का पूरा धुंधला व्यू आ रहा है भाई। नीचे देख सकते हैं कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम लोग थे, बहुत ज़्यादा हाइट पे। और ठंडा इतना ज़्यादा, सब लोग यहाँ पे नेपाल की, ये लोग सब के सब नेपाली है। तो यहाँ पे सब लोग अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपना ले रहे थे और बहुत मस्त था। लेकिन धुंधला नहीं होता ना तो शायद और भी ज़्यादा सुंदर व्यू मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाती और मैं अपने फ़ोटो वीडियोज़ में भी शेयर कर पाती। बट वही था कि मतलब धुंधला सा था तो बाहर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिकॉज़ ठंडा का टाइम है ना, तो वेदर
हो जाता है ख़राब। ठंडा के टाइम पे यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, और साथ पे बच्चों को लेके आओ ना तो थोड़ा-सा वो लगता है कि ठंड लग जाए बच्चों को। लेकिन वही था कि चलो यार घूम लिए हम लोग, नया साल से पहले अपना घूम लिए, क्योंकि न्यू ईयर में ना मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से ड्यूटी रहता है। और यहाँ पे एक छोटी-सी प्यारी-सी क्यूट-सी बच्ची थी, मैं वीडियो जितनी देर बना रही थी ना वो मेरा फेस देख रही थी, तो इसीलिए मैं उसको बोल रही थी कुछ। और इसके बाद ये बाहर का आए हम लोग ये स्काई वॉक से निकल के, तो ये इतना प्यारा सा व्यू लग रहा था और बहुत ही हम लोग एंजॉय किए गाइस। उसके बाद चलते हैं, अब कुछ खाते पीते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग अभी पहुँचे हैं खाने के लिए, और मैम तो कुछ खाएंगे नहीं, मेरा फ़ोन बजा, तो हम तो कुछ खाएंगे नहीं अभी, क्योंकि मेरा डाइटिंग। यहाँ पे बेबू बैठा है खाने के इंतज़ार में। बिब्बू बड़ा उज्जर आ रहा है, बिब्बू तो अभी तो अब उज्जर आ रहा है। और यहाँ पे बाबू का देख सकते हैं कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत इसको ये ना इतना परेशान करता है ना सबको, कहीं भी जाओ ना तो ये ना चाहता नहीं गोदी में, चलता चलने के लिए। तो यहाँ पे सौम्या कह रही थी बहुत, मतलब चाउमीन जो प्लेट में आया ना सबका बहुत बहुत चाउमीन था, तो फिर हमने बाकी ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाउमीन था, तो इसीलिए सारी प्लेट में से हमने हाफ़ हाफ़ कर दिया, तो फिर बच्चे लोग खा लिए, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था ये सारी चीज़ें। साथ में हमने मोमोज़, आमलेट, ब्रेड टोस्ट, फिर हस्बैंड प्रॉपर खाना भी खाए थे। बच्चे लोग तो खाना खा लिए हुए थे, इसलिए उनका मर्ज़ी नहीं था खाना खाने का, तो वो सब यही सारी चीज़ें खाए थे। और उसके बाद गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा वीडियो जो होता है ना वो मैं नहीं बनाई, क्योंकि मैं खुद भी ना थक गई थी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैं घर में रहती हूँ तो प्रॉपर तरीके से अपने डाइट के हिसाब से खाना जो है खाती हूँ, पर बाहर निकलो तो फिर वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो यहाँ पर ईशान के लिए, बिब्बू के लिए, रंजना के लिए और सौम्या के लिए, सबके लिए चाउमीन जो है वो सर्व कर दी थी। और यहाँ पे हमने मोमोज़ भी मंगाया था, बट मोमोज़ का टेस्ट ना अच्छा नहीं था उतना ज़्यादा। मतलब मैं तो नहीं खाई थी, मतलब बच्चे बोल रहे थे उतना अच्छा टेस्ट नहीं था। पहले हम लोग जब भी नेपाल आते थे ना तो हम ना दूसरे रेस्टोरेंट में रुकते थे, वो रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा था भेटेटार में, अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन अभी क्या है ना कि उस रेस्टोरेंट में ना, मतलब उस रेस्टोरेंट में बंद था, तो इस वज़ह से हमें इस रेस्टोरेंट में आना पड़ा, जिसका कोई भी खाना का टेस्ट ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और हस्बैंड प्रॉपर खाना खा रहे थे, क्योंकि उनको भूख लग गया था, तो वो इतना ना चाउमीन-वाउमीन उनको इतना पसंद नहीं आता है। और चाउमीन, मोमोज़ तो मुझे पसंद आता था गाइज़, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मैं भी अपने आप को कंट्रोल करके रखी हूँ, और क्रेविंग भी नहीं होता है सारी चीज़ों का। और हस्बैंड यहाँ पे चिकन ऑर्डर किए थे और खा रहे थे अपना खाना। चलिए, आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं शॉर्ट वीडियोस के लिए क्लिप बनाई थी, लेकिन आप लोग के साथ लॉन्ग वीडियो में शेयर कर रही हूँ। साथ में मोमोज़ था, यहाँ पे आमलेट था, और गाइज़ ये चटनी जो है इतना टेस्टलेस चटनी था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बेकार चटनी था। और आमलेट भी बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ऑयली आमलेट था, तो उतना ज़्यादा ना बताइए ना, एकदम इस रेस्टोरेंट का ना खाना बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आया। मतलब आमलेट जब इतना ऑयली बना दिया, और जब मैं बोली तो कह रहा है कि बिना ऑयल ज़्यादा का आमलेट बनता नहीं है। इसी के साथ ये ब्लॉग को एंड करते हैं, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की हूँ। फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।